प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पेपर का फ्रंट पेज होगा सेम इसी प्रकार से मिलेगा और ये पूरा यहाँ से लेकर आपको पूरा यहाँ तक फिल करने वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको समय 2 घंटे मिलेगा, ध्यान रखना है। पूर्णांक आपका 50 का होगा। छात्र छात्रा का नाम आपको यहाँ पर भरना है। वर्ग क्रमांक जो भी है आपको भर लेना है। विद्यालय का नाम लिखना है। प्रखंड आपका क्या है यहाँ पर लिखना है। संकुल का नाम लिखना है और ज़िले का नाम यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो नीचे आपकी चीज़ें दी गई हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका जो है छोड़ देना है खाली। इसके बाद जो है सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं। उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब पहला प्रश्न जो बच्चों पूछा गया है, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह अंकित कीजिए। तो पहला प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यानी का नंबर है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 30, 71, 47 या 29? तो सही जवाब आप सभी को पता होगा, पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर स्थल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड? इसका उत्तर है बच्चों दूसरा ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इसका भी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है घ नंबर, जमीन जायदाद के मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं? तो ये बच्चों दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे 4 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा और 4 प्रश्नों के लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न जो होगा ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। तो पहला प्रश्न है भारतीय सदन के उच्च सदन को कहते हैं। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इन्हीं में से एक सही है। तो यहाँ पर राज्यसभा भरा जाएगा। तो पहले निक्का वाले कथन में राज्यसभा आपको भरना है। इसके बाद खा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। तो इसमें भरना है आपको द्रौपदी मुर्मू। गा है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1829 में। तो इसका जो है 1829 यहाँ पर आपको भर लेना है और इसको याद भी कर लेना है। घा है, 1974 में भारत में नामक सड़क की शुरुआत की गई थी। तो इसमें एक्सप्रेस वे आना चाहिए, यहाँ आपको एक्सप्रेस वे भरना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मिलान करने को आएगा। तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो मिलान करने हैं। तो जूट का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल में आपको मिलाना है। जूट उत्पादन क्षेत्र सबसे अच्छा है पश्चिम बंगाल। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें मिल जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। और इसके बाद जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से इसको आप मिलान की कर दीजिएगा, पूरे अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका चौथा प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हमने लास्ट में समझा दिए हैं कैसे आपको हल करना है। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। जल चक्र से आप क्या समझते हैं? भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक और कब चली थी? बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है? कारण बताइए। तो यहाँ पर जो है 6 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो हमने यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। लघुत्तरी का पहला प्रश्न पूछा गया था, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। तो यहाँ से आप अंतर लिख सकते हो।
खरीफ की फसल में आपको लिखना है वर्षा ऋतु यानी जून या जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे। उदाहरण में आपको लिख देना है धान, मक्का और बाजरा। ठीक, इसके बाद जो है रबी की फसलों में आपको लिखना है सर्दियों में यानी अक्टूबर और नवंबर में ये फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ और सरसों। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ से आप ले सकते हो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और सभी धर्मों को समान मानता है। भारत का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, जिससे सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि जल चक्र को समझाइए। तो जल चक्र इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जल चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प बनकर बादलों में बदलता है और वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है, नदियों और समुद्र में बहता है और फिर से वाष्पित होकर बादल बनता है। यह जल के सतत प्रवाह को बनाए रखता है। तो यही चीज़ें आपको जल चक्र में लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर, भारत की पहली रेल कब और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच में चली थी। ये 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इसमें 14 डिब्बे तथा 400 यात्री थे। पहली बार जो रेल चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का था, इसका आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा समझा दिया गया है ताकि आपको पूरे दर्शन मिलें। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को समानता प्राप्त है। इतना आप लिख देंगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। 6 जो है मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, 6 आपको हेडिंग डाल करके इस प्रकार से लिख देना है। तो ये बच्चों था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर और ये आपको इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।